हेलो एवरीवन। आइए वॉइस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं पेसिव ऑफ मॉडल्स। पेसिव ऑफ मॉडल्स को हम आगे पढ़ें इसके पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मॉडल्स क्या हैं। यदि आप इस सीरीज़ में लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। यदि 12 टेंस आपने अलग अलग पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा कि 12 टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल। इन हेल्पिंग वर्ब्स का अर्थ ये होता है कि ये हमें उन टेंसेस के बारे में बताते हैं। जैसे विल, शैल से हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। इज, एम, आर से हम समझते हैं प्रेजेंट है। हैव, हैज से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड से हम समझते हैं कि पास्ट है। तो इस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब्स को देख करके हमें टेंस का पता चलता है। ठीक इसी तरह से मॉडल्स हैं। मॉडल्स वो हैं जिनका उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के ठीक बाद। अब ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का काम तो करते ही हैं, साथ में अपना कोई विशेष अर्थ भी रखते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मैं आपको उदाहरण दूं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, नीड, डेयर। इस तरह के जो वर्ड हैं ये मॉडल्स कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको कि मे जो है ये परमिशन लेने या परमिशन देने का भाव रखता है। मॉडल्स के बारे में डिटेल में चर्चा हमारे पुराने वीडियो में हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जा कर के देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मॉडल्स पर नहीं बल्कि वॉइस पर है। तो चलते हैं अब आगे, मॉडल्स का वॉइस चेंज करते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन रीड अ बुक। सेकेंड है दे में गो आउट। अगर हिंदी में बोले आई कैन रीड अ बुक का अर्थ है मैं किताब पढ़ सकता हूँ। सेकेंड है दे में गो आउट, वो बाहर जा सकते हैं। आगे देखते हैं इनका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। जो हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखा है उसी का पेसिव वॉइस बनाते हैं। आई कैन रीड अ बुक, इसका होगा अ बुक कैन बी रीड बाय मी। सेकेंड है दे में गो आउट, तो ये होगा आउट में बी गोन बाय देम। एक्सरसाइज दिए गए हैं जो आपको बनाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जैसा कि बाकी सभी में होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो यहाँ पर मॉडल के बाद नॉट लगेगा, यानी सब्जेक्ट फिर मॉडल उसके बाद नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, वह इस बक्से को नहीं उठा सकती। यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, आप पंप करके किसी भी ओशन को सुखा नहीं सकते। अब इसका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। इसी का बनाते हैं, शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स का बनेगा द बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय हर। सेकेंड है यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, इसका होगा द ओशन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई बाय यू। एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आपको बनाना है। हिंदी अगर देख लें तो जैसा ये था, शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, इसका होगा द बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय हर। हिंदी में मैंने बोला था कि
शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स का मतलब है कि वह बक्सा नहीं उठा सकती, तो उसका पेसिव होगा बक्सा उसके द्वारा नहीं उठाया जा सकता। एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आपको बनाना है। और अब आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन अ लॉयन ईट ग्रास? क्या एक शेर घास खा सकता है? कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर? क्या इस बड़े से पार्सल को हम एरोप्लेन से भेज सकते हैं? मे ही कम हियर टुनाइट? क्या वह आज यहाँ आ सकता है? अब इसका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। कैन अ लॉयन ईट ग्रास का होगा कैन ग्रास बी ईटन बाय लॉयन? क्या शेर के द्वारा घास खाया जा सकता है? क्या यह बड़ा पार्सल एरोप्लेन के द्वारा भेजा जा सकता है? कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर? मे ही कम हियर टुनाइट? क्या वह आज यहाँ आ सकता है? इसका होगा मे हियर बी कम बाय हिम टुनाइट? क्या उसके द्वारा आज यहाँ आया जा सकता है? एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आपको बनाने हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड की तरफ। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वाई शुड आई हेल्प हिम? मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अब इसका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड है, फिर मॉडल, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अब इसी का बनाते हैं। वाई शुड आई हेल्प हिम? मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? ये होगा वाई शुड ही बी हेल्प्ड बाय मी? उसे मेरे द्वारा मदद क्यों मिलनी चाहिए? वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये बनेगा वेयर वुड यू बी लाइक्ड टू गो? आपके द्वारा कहाँ जाना पसंद किया जाएगा। आगे एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि आपको बनाने हैं हमेशा की तरह। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप नोटबुक में बनाइए, सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके लिए कुछ और जानना बाकी नहीं रहा। अगर ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम की लगती है, ये नॉलेज आपके थोड़े भी काम आता है, थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।